अब हम आपको राहुल गांधी की नई चिंता के बारे में बताएंगे और उनकी नई चिंता यह है कि ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं और उन्हें ऐसा शक है कि ट्विटर भारत सरकार के दबाव में आकर उनके फॉलोअर्स को कम कर रहा है। अब राहुल गांधी ने यही आरोप लगाते हुए ट्विटर के सीईओ को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि ट्विटर पर उनकी लोकप्रियता को जानबूझकर दबाया जा रहा है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोकप्रिय तो बहुत हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता को दबाकर रखा जा रहा है। सच ये है कि राहुल गांधी को अपनी लोकप्रियता का ईमानदारी से आज आत्मविश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्विटर के साथ साथ उनके वोटर भी कम क्यों हो रहे हैं। चलिए मान लीजिए फॉलोअर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन वोटर कैसे कम हो रहे हैं? फॉलोअर्स के जाने की चिंता करने की बजाय उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनके अपने सहयोगी उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये उन्हें विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ को लिखी अपनी चिट्ठी में क्या कहा है। वो लिखते हैं, पिछले साल यानी 2021 के जुलाई महीने तक ट्विटर पर उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद अचानक से उन्हें फॉलो करने वाले नए लोगों की संख्या 0 हो गई, जबकि जो लोग उन्हें पहले से फॉलो कर रहे थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। पिछले साल अकेले अगस्त महीने में उनके 54,803 फॉलोअर्स कम हो गए और यह सिलसिला सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों तक जारी रहा, जबकि इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर फॉलो करने वालों की संख्या लगभग 30 लाख बढ़ गई। यानी प्रधानमंत्री को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, 30 लाख और बढ़ गए और राहुल गांधी को फॉलो करने वाले कम हो रहे हैं। और राहुल गांधी इसके पीछे केंद्र सरकार के दबाव को असली वजह मानते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि ट्विटर ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। ट्विटर की पॉलिसी के तहत वो आपत्तिजनक पोस्ट पर होने वाली किसी भी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। कई बार अकाउंट ब्लॉक करके वेरिफिकेशन करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए भी ट्विटर कहता है। यह ट्विटर कंपनी की पॉलिसी का एक हिस्सा है और यही जवाब ट्विटर द्वारा राहुल गांधी को भी दिया गया है कि फॉलोअर्स कम होने के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे तमाम ट्विटर हैंडल्स को, अकाउंट्स को हटा देते हैं। ट्विटर ने कहा है कि वो समय समय पर फर्जी अकाउंट्स को भी हटाता रहता है, जिन्हें आप बॉट्स भी कहते हैं, और हो सकता है कि राहुल गांधी के भी कुछ फर्जी फॉलोअर्स इस प्रक्रिया के तहत हटा दिए गए हों। इसका मतलब ये हो सकता है राहुल गांधी की जो टीम है या उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनका स्कोर बड़ा बनाने के लिए, फैंसी स्कोर दिखाने के लिए उन्होंने कुछ नकली फॉलोअर्स खरीद लिए हों या बॉट्स को ले लिया हो। फर्जी अकाउंट्स की पहचान करने के लिए ट्विटर कंपनी किसी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाती, बल्कि ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। इसलिए इसमें सरकार के किसी दबाव का सवाल ही नहीं उठता। पर यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से हटाया गया उनका एक भी फॉलोअर शिकायत करने के लिए कभी बाहर नहीं आया। तो यह भी बात हमें देखनी है। और राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल संभालने वाली टीम और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी ऐसे किसी फॉलोअर को कोई खोज नहीं पाई जो ये कहता हो कि मैं उन्हें फॉलो करता हूं और मुझे हटा दिया गया। यानी समस्या शायद ट्विटर में नहीं बल्कि राहुल गांधी के सोचने के तरीके में हो सकती है। असल में राहुल गांधी को ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या घटने से चिंतित होने की बजाय अपने वोटर्स की संख्या घटने से ज्यादा चिंतित होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर नहीं रहे, बल्कि वो इसका आत्मविश्लेषण करने के बजाय बहाने ढूंढ रहे हैं। चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। जब उनके वोट कम हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े कर देते हैं। और जब ट्विटर पर ऐसा होता है तो उनकी लोकप्रियता घटने लगती है, तो वो उन्हें ट्विटर पर सरकार का दबाव दिखने लगता है। फिर वो ट्विटर को दोष देने लगते हैं और सरकार को दोष देने लगते हैं। राहुल गांधी को आज ये सोचना चाहिए कि ट्विटर पर जो लोग उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बड़ी संख्या ऐसी होगी जो ट्विटर पर राहुल गांधी को अनफॉलो कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें आज ये सोचना है कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता और उन्हीं के अपने पुराने सहयोगी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये लोग उन्हें अनफॉलो क्यों कर रहे हैं राजनीति में। अभी हाल ही में आरपीएन सिंह चले गए, उन्हें यह देखना होगा कितने पुराने लोग उन्हें अनफॉलो क्यों कर रहे हैं। वर्ष 2014 से सितंबर 2021 के बीच लगभग 222 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, जिनमें 177 तो पूर्व सांसद या विधायक थे। लेकिन आपने कभी यह देखा कि राहुल गांधी को इस बात की जरा भी चिंता हुई हो कि इतने सारे लोग उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बल्कि वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये सारे लोग तो बेवफा थे, इनके जाने से कुछ नहीं होगा।
उनकी चिट्ठी आज मैं लेकर आया हूं जो उन्होंने ट्विटर के सीईओ को लिखी है, पराग को, और बहुत आत्मीयता के साथ लिखी है। डियर पराग, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग सीईओ ऑफ ट्विटर, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा है कि मैं आपके सामने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, और वो कहते हैं कि एज ए लीडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इट इज माई ड्यूटी टू रेज माई वॉइस ऑन बिहाफ ऑफ आवर पीपल अगेंस्ट इनजस्टिस। और आगे चल के तो उन्होंने कहा भी है कि मैं भारत के 1 बिलियन लोगों के बिहाफ पर आपसे बात कर रहा हूं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस समय एज यू मे बी अवेयर देयर इज एन ऑनगोइंग असॉल्ट ऑन इंडियाज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड अ कंप्लीट कैप्चर ऑफ ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंप्लीटली कैप्चर हो चुका है, सरकार ने उसे कैप्चर कर लिया है। और इसलिए वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया आवाज़ उठाने के लिए अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारी आवाज़ उठाता नहीं है। लेकिन कुछ खास बात आगे उन्होंने लिखी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, एक दिन अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। सिंस August 2021, the average number of my new monthly Twitter followers has fallen to nearly 0. There is an inflection point after which my Twitter account seems to have been paralyzed. अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है एक तरीके से पैरालाइज्ड हो गया है। असल में सच्चाई ये है कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गई है। उनकी पार्टी का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया है। उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट के पैरालाइज्ड होने की चिंता यहां पर सता रही है, सोचिए। और पूरी की पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पैरालाइज्ड है, इसकी चिंता उन्हें नहीं सता रही है। ये कमाल की बात है। राहुल गांधी को अपने कम होते फॉलोअर्स की चिंता तो है, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी के कम होते हुए वोटर्स की चिंता उन्हें नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वर्ष 2009 में 28.55% वोट मिले थे, लेकिन 2014 में ये वोट कम होकर 20% रह गए, और फिर 2019 के चुनाव में भी यही स्थिति रही। तो देखिए, राहुल गांधी को इसकी चिंता करनी चाहिए, वोटर्स की संख्या की चिंता करनी चाहिए, और वो ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स की संख्या पर चिंतित हो रहे हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.